हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की आपको पता है कि डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है मैथ्स की सेशन 2023 टू 24। तो इस बुक से हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर भी लिए। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक कंप्लीट कर लिया था। चैनल पे अपलोड है 43 क्वेश्चन, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपके पास क्या है यहाँ पर। if 1 0 of the polynomial a plus 1 into में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 is multiplicative inverse of the other, then find the zeros of kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस का 9। आपसे कह रहा है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसका जो एक जीरो है ना वो दूसरे जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल, इसी का ही दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। तो मतलब अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि एक और पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, उसकी जीरोज आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं, जो ये वाला पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्योंकि इसकी जीरोज की इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। तो आराम से फाइंड हो जाएंगे जीरोज, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, मैंने ये पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख दिया, के प्लस 1 एक्स स्क्वायर है, माइनस का 5x और प्लस का 5 है। मैंने यहाँ पर लेट किया, लेट जीरोज आर अल्फा एंड 1/अल्फा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। ठीक है। अब अगर इस पॉलिनोमियल में देखें तो ए की वैल्यू है मेरे पास के प्लस 1, बी की वैल्यू माइनस का 5 है और सी की वैल्यू मेरे पास है 5। क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगाया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है मेरे पास सी अपॉन ए, हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही क्यों लगाया, सम ऑफ जीरोज क्यों नहीं लगाया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसलिए लगाया क्योंकि अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, है ना। और सी में अगर आप देखें तो सी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू है के प्लस 1, तो आप यहाँ से के की वैल्यू इजिली निकाल पाओगे। पर अगर सम ऑफ जीरोज लगाओगे तो ना आपको अल्फा की वैल्यू पता ना के की वैल्यू पता, फिर कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। इसलिए हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाया। अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, 5 यहाँ पर आ गया के प्लस का 1। तो के प्लस का 1 इज इक्वल टू में 5 हो गया, के की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 4। क्लियर है। अब हमारे को जो दूसरा जीरो पॉलिनोमियल दे रखा है वो हमें दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस का 3kx और प्लस का 9 दे रखा है। तो मैंने के की जगह 4 पुट कर दिया क्योंकि मैं उसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। तो 3 इंटू 4 इंटू में एक्स हो गया प्लस का 9 हो गया। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3 4 जो 12x हो गया और प्लस का 9। अब आप मिडल टर्म स्प्लिट करके इनके जीरोज को इजिली निकाल सकते हो। तो अगर हम मिडल टर्म स्प्लिट करें तो हमें मल्टीप्लाई करके 36 चाहिए और वैसे हमारे को क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो 6 और 6 ले लेंगे तो चल जाएगा काम। तो 4x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 6x प्लस का 9 हो गया। इनकी पेयरिंग करी और इनकी पेयरिंग कर दी, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा 2x माइनस का 3। यहाँ से 3 कॉमन लिया क्योंकि 6 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ आ गया 2x माइनस का 3। तो 2x माइनस का 3 और 2x माइनस का 3। अब जीरोज निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया और इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। दोनों में सेम वैल्यूज ही आ रही हैं और आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोज ही निकालने थे। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो, जीरोज आर 3/2 एंड 3/2। क्लियर है क्वेश्चन 44। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। यहाँ आपसे कह रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले से ही गिवन है 7 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको 7 गिवन है। देन फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन एक और पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोज निकालने हैं। तो लगभग लगभग 44 जैसा ही क्वेश्चन है आपके पास ये। तो यहाँ देखो के एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 42 है।
ए की वैल्यू देखें तो यहाँ पर के है, बी की वैल्यू यहाँ पर 11 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 42 है। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो वही वाली इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। हम तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आप पे सी अपॉन ए। ये आपको 7 पहले से गिवन है, सी की वैल्यू 42 है और ए की वैल्यू के है। यहाँ से आपने क्या किया, के की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आपके पास 6 आ गई। आ गई ना 6 के की वैल्यू आपके पास। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने उस पॉलिनोमियल में पुट किया था वैसे ही पुट कर दो। तो दूसरा पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है, के माइनस का 4x² प्लस के प्लस का 1 है, x है और प्लस का 5 है। तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस का 4x², मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 1 इंटू में x और प्लस का 5। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 7x और प्लस का 5। अब आप मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो यहाँ पर। तो मिडल टर्म स्प्लिट में अगर हम यहाँ देखें तो हमें 2 5 जो 10 चाहिए और वैसे हमारे को क्या चाहिए, 7 चाहिए प्लस माइनस करके। तो 5 और 2 ही ले लेते। तो 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 ले लिया, पेयरिंग कर दी। सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 5 बचा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है 1 है तो 2x प्लस 5 बचा। x प्लस 1 और 2x प्लस 5 आया। अब जीरोज निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू -1 आ गई और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू -5/2 आ गई। मेरे जीरोज निकल गए, जीरोज आर -1 एंड -5/2। क्लियर है। तो 2 क्वेश्चंस हमारे आज की क्लास के कंप्लीट हो गए हैं, 44 एंड 45। अभी थोड़े से ही क्वेश्चंस रह गए इस चैप्टर के, 51 तक ही हैं, 46 to 51 रह गए हैं। इन क्वेश्चंस को आगे कंप्लीट कर लेंगे। आप साथ साथ करते रहिए और चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं तो आप उन्हें भी साथ साथ करते रहिए ताकि आपके सारे चैप्टर्स चलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए, उनको बताइए कि इस चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं ताकि वो भी इनकी प्रिपरेशन अच्छी। थैंक यू।